The Falcon Method by David Salayomi. Book summary in Hindi. How to make money from stock market. शेयर मार्केट से पैसे कैसे कमाएं? पैसे से पैसा कमाना सीखे. Passive income from stock invest. How to make money from stock market. Welcome to the Storyline Quick Book. Let's start. पैसे से पैसा कमाना सीखें. एक चीज हम में से अधिकांश लोगों में कॉमन है. वो यह है कि एक दिन भी अगर हम अपने काम पर नहीं गए या हमने उस दिन काम नहीं किया तो उस दिन हमारी कोई भी इनकम नहीं होगी. इसलिए चाहे कुछ भी हो हमें काम तो करना ही होगा. हम चाहकर भी आराम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन हमें ऐसा नहीं करने देती. इसी जाल में हम सारी जिंदगी फंसे रहते हैं. लेकिन वक्त के साथ न्यू जनरेशन पहले से ज्यादा फाइनेंशियली अवेयर और लिटरेट होती जा रही है. इसी के साथ इस बात से भी वाकिफ होती जा रही है. जिंदगी भर मेहनत करके बुढ़ापे तक एक मीडियोकर लाइफ जीने का तरीका नहीं है. इसीलिए इस जनरेशन का ज्यादातर फोकस अर्लियर रिटायरमेंट, पैसिव इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम में है. तभी लोग स्टॉक्स और शेयर्स में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं. लेकिन जो प्रॉब्लम अधिकतर लोगों को आती है वह ये है कि कौन से स्टॉक्स लिए जाए, क्योंकि क्वालिटी स्टॉक को सस्ते से सस्ते रेट पर बाय करना ही इन्वेस्टिंग का रियल चैलेंज होता है. जिसके लिए ऑथर डेविड सलायोमी अपनी बुक द फॉल्कन मेथड में हमें एक ऐसा इन्वेस्टमेंट मेथड सिखाते हैं जो वैल्यू इन्वेस्टिंग, कॉमन सेंस और बेसिक डिसिप्लिन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है. जिसका अल्टीमेट गोल है कि आप ऐसे स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाएं जिससे आप रिटर्न्स के साथ ही अपनी पैसिव इनकम बना पाए. दरअसल फॉल्कन एक पक्षी का नाम है जो शिकार करने में माहिर होता है. उसी पक्षी की तरह यह मेथड भी काम करता है क्योंकि ऑथर ने अपनी अर्ली एज में ही काफी फाइनेंशियल स्ट्रगल देखे थे. इसके बाद ही यह डिसाइड कर लिया था कि वह बड़े होकर इस रैट रेस में नहीं फंसना चाहेंगे. एक नजर ऑथर डेविड सलायोमी. ऑथर डेविड सलायोमी 33 साल की उम्र में फाइनेंशियली फ्री होकर रिटायर हो गए. ऑथर का जन्म 1982 में हंगरी में हुआ था. जब वह 10 साल के थे तो उनके माता पिता का तलाक हो गया था. वह अपनी मां के साथ ही रहते थे जो एक किंडरगार्टन टीचर थी. ऑथर ने अपनी युवावस्था में डिफरेंट फाइनेंशियल रियलिटीज का सामना किया था. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके फाइनेंशियली फ्री होना है. अपने इसी निर्णय से उन्हें प्रेरणा मिली. अपनी काबिलियत और सीखने की जुनून से वह 33 साल की उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो गए. वह एक फुल टाइम इन्वेस्टर बन गए. इनकी यह बुक हमें बताती है कि स्टॉक मार्केट ही वह जगह है जहां हम बहुत छोटे से शुरुआत कर सकते हैं. इसके द्वारा हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं जिससे एक समय बाद हम नहीं बल्कि हमारा पैसा काम हमारे लिए काम करता है. टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. 2011 में विश्व के सबसे महान निवेशक वॉरेन बुफेट ने अपने शेयर होल्डर्स को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने 3 प्रकार की इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया. जिसमें सबसे पहली इन्वेस्टमेंट है करेंसी बेस्ड इन्वेस्टमेंट. इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट में बॉन्ड व बैंक डिपॉजिट आदि आते हैं. यह वह इन्वेस्टमेंट है जिसे इन्वेस्टर सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट समझते हैं, जबकि वास्तविकता यह है यह इन्वेस्टमेंट का सबसे अच्छा विकल्प बिल्कुल भी नहीं है. इसका डिसएडवांटेज यह है इस पर मिलने वाला ब्याज महंगाई दर से भी कम होता है. इस प्रकार हम इसमें इन्वेस्ट करने से अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ाने की बजाय कम कर देते हैं. अनप्रोडक्टिव एसेट्स. इसमें गोल्ड, राइस, ऑयल आदि इसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट में आते हैं. इन्वेस्टर यह सोचकर इसमें निवेश करते हैं एक दिन उनका दाम ऊपर जाएगा, इस तरह उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़ जाएगी. लेकिन यह इन्वेस्टमेंट अक्सर लोगों के घर या लॉकर में ही रह जाती है. जब तक ये इन्वेस्टमेंट निवेशक के पास रहती है यह कोई फायदा नहीं देती. इनसे केवल तभी फायदा होता है जब इन्वेस्टर इन्हें बेच देते हैं. प्रोडक्टिव एसेट्स. इस प्रकार का निवेश सबसे अच्छा निवेश समझा जाता है. स्टॉक मार्केट इस निवेश का सबसे अच्छा उदाहरण है. वॉरेन बुफेट इसी कैटेगरी में निवेश की सलाह देते हैं. यही ऐसी कैटेगरी है जो इन्फ्लेशन को पीछे छोड़कर आपको अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे सकती है. इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है आप बहुत मामूली कैपिटल से शुरुआत कर सकते हैं. आप जब किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में एक छोटी हिस्सेदारी खरीदते हो. जब आप लंबे समय तक उस कंपनी के भागीदार बने रहते हो तो आपको वहां से आपकी कैपिटल पर बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है. जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी के शेयर होल्डर होने के नाते आपको भी इसमें हिस्सेदारी मिलती है. हमें यह बात हमेशा याद रखना चाहिए
स्टॉक मार्केट में सफलता पाने के लिए अच्छे शेयर के साथ लंबे समय तक बने रहना जरूरी होता है। What is Falcon Method? Falcon Method हमें बताता है, कंपनियों की पूरी रिसर्च करने के बाद एक बार जब बेस्ट कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसे अपने पास लंबे समय तक होल्ड करके रखो। यही स्टॉक मार्केट में सफलता का मूल मंत्र है। इंडियन स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। ऐसे में सवाल यह आता है कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करें। इसका जवाब हमें फॉल्कन मेथड से मिलता है। फॉल्कन मेथड कहता है, किसी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले यह जानना जरूरी है कंपनी कैसे काम करती है। जब हम एक कंपनी को फाइनेंशियली रूप में देखते हैं तो हमें इसे एक ब्लैक बॉक्स की तरह समझने की जरूरत है। एक इन्वेस्टर होने के कारण यह आपके लिए पॉसिबल नहीं है आप यह जान पाओ कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन आपके हाथ में एक बात जरूर है, कंपनी के बाहर क्या चल रहा है। इसके लिए आपको इनपुट पाइप्स और आउटपुट पाइप्स को समझने की जरूरत है जो ब्लैक बॉक्स से जुड़े हुए हैं। इनपुट पाइप्स यानी इनकम। ब्लैक बॉक्स के एक तरफ इनपुट पाइप्स अर्थात इनकम है, दूसरी तरफ आउटपुट पाइप्स अर्थात एक्सपेंसेस है। इनपुट पाइप्स में सबसे पहला पाइप रेवेन्यू का मिलता है। यह वह इनकम है जो कंपनी को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के माध्यम से अपने ग्राहकों से मिलती है। इसका दूसरा पाइप बोरोड मनी है। यह वह पैसा है जो कंपनी ने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए या फिर चलाने के लिए बैंक से लोन के रूप में लिया है। तीसरा पाइप इक्विटी सेल है, जब कंपनी फंड रेज करने के लिए अपने नए शेयर होल्डिंग्स को कम करती है फिर उस नए शेयर्स को बाजार में बेचती है, तो यह इक्विटी सेल में आता है। इस बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इस तरह से इकट्ठे किए गए पैसे से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। आउटपुट पाइप्स यानी एक्सपेंसेस। अब बात आउटपुट पाइप्स की करते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहला पाइप ऑनगोइंग एक्सपेंसेस का मिलता है। यह कंपनी के रोजमर्रा के एक्सपेंसेस होते हैं जिसमें सैलरीज, ऑफिस सप्लाईज, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग शामिल होती है। दूसरा पाइप कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यह वह एक्सपेंसेस है जो उन चीजों को खरीदने में लगाए जाते हैं जिनकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा की होती है, जैसे कंप्यूटर्स, मशीनरी और बिल्डिंग आदि। तीसरा पाइप एक्विजिशंस है। यह वह एक्सपेंसेस होते हैं जब कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए दूसरी कंपनियों का अधिग्रहण करती है। चौथा पाइप पेमेंट ऑफ डेट्स का होता है जो फॉरवर्ड मनी कंपनी के इनपुट पाइप में शो होता है जिसे कंपनी को ब्याज सहित चुकाना पड़ता है। इसलिए इस पाइप से हमें यह पता चलता है कंपनी अपने कर्ज को चुकाने के लिए कितना भुगतान करती है। पांचवा पाइप टैक्सेस का होता है। यह वह एक्सपेंस है जो कंपनी को टैक्स के रूप में सरकार को पे करना होता है। छठा पाइप प्रॉफिट्स का होता है। इस पाइप से हमें यह पता चलता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट का उपयोग किस प्रकार करती है। इस पाइप के अंदर हमें 3 प्रकार के सब पाइप मिलते हैं जिनसे कि पैसा बाहर जाता है, जिनमें पहला डिविडेंड्स है, जब कंपनी अपने प्रॉफिट में से कुछ भाग अपने शेयर होल्डर्स को देती है तो इसे डिविडेंड कहा जाता है। इसमें दूसरा पाइप शेयर बायबैक का है, जब कंपनी सरप्लस कैश के कुछ भाग से अपने ही शेयर को ओपन मार्केट से खरीदती है तो उसे शेयर बायबैक कहा जाता है। तीसरा रिटेन्ड अर्निंग है, जब कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए अपने ही पास रख लेती है जिससे कंपनी की ग्रोथ होती है। यहाँ पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कंपनी इस पैसे को किस प्रकार और कहां पर प्रयोग करती है। वह कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा रिटर्न जनरेट करके देती है जिसके इनकम पाइप से ज्यादा इनकम अंदर आ रही हो, वही आउटपुट पाइप से कम पैसा बाहर जा रहा हो, जो कंपनी अपने प्रॉफिट को बहुत अच्छे से मैनेज करती हो। जिस कंपनी के पास कर्ज ना हो, जिसके एसेट्स उसकी लायबिलिटीज की तुलना में बहुत ज्यादा हो। द गोल ऑफ फॉल्कन मेथड। फॉल्कन मेथड हमें स्टॉक मार्केट में बाय और होल्ड की पॉलिसी पर चलने के लिए कहता है। यह लोकप्रिय पुराने क्वांट मॉडल से बिल्कुल अलग है। क्वांट मॉडल के अनुसार आप कुछ क्वांटिटी मेथड के जरिए बेस्ट शेयर्स को खरीदते हैं, 1 साल तक उन्हें होल्ड करके रखते हैं, फिर उन्हें बेच देते हैं, फिर से अपनी रिसर्च करके बेस्ट शेयर्स को खरीदते हैं, फिर 1 साल बाद उन्हें बेच देते हैं। इस प्रकार हर साल आपको यह प्रक्रिया दोहरानी होती है। एक इन्वेस्टर के लिए यह बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं होता है। ऐसे में आप उन कंपनी के शेयर को भी खरीद लेते हैं जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। इसका एक डिसएडवांटेज यह भी है
कभी कभी कंपनी की योजनाओं का रिजल्ट देखने में 1 साल से ज्यादा का टाइम लग जाता है। जब आप उसके शेयर को 1 साल में ही बेच देते हैं तो आप उस कंपनी की ग्रोथ में हिस्सेदार बनने से चूक जाते हैं। इसके विपरीत फॉल्कन मेथड हमें बताता है हमें क्वालिटी वाइज अच्छे शेयर्स का चुनाव करके उसे लंबे समय तक होल्ड करके रखना होता है, जिससे उस शेयर से हमारी जेब में डिविडेंड के रूप में लगातार पैसा आता रहे। बाय और होल्ड के द्वारा ही इन्वेस्टर यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर पाते हैं। 5 स्ट्रैटेजीज ऑफ फॉल्कन मेथड। अब हमें फॉल्कन मेथड की 5 स्ट्रैटेजीज को समझना होगा, जिसकी सबसे पहली स्ट्रैटेजी है सेलेक्ट ग्रुप ऑफ टॉप क्वालिटी कंपनीज। फॉल्कन मेथड कहता है कि आपको सबसे पहले टॉप क्वालिटी कंपनी को सेलेक्ट करना होगा। आपको उन कंपनीज पर फोकस करना होगा जो पिछले 20 सालों से लगातार अपने शेयर होल्डर्स बेहतर डिविडेंड दे रही हो, जिन्होंने कभी भी डिविडेंड में कटौती न की हो। ऑथर कहते हैं कि हमें कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री से कोई समझौता नहीं करना चाहिए। वह 20 साल के डिविडेंड हिस्ट्री देखने के लिए इसलिए कहते हैं ताकि कंपनी ने एक रिसेशन जरूर फेस किया हो। वह कंपनी बेहतर है जिसने रिसेशन के समय भी अपने शेयर होल्डर्स के डिविडेंड में कटौती न की हो, विपरीत हालात में भी कंपनी की अर्निंग पावर और स्ट्रेंथ को बरकरार रखा हो। ऑथर कहते हैं कि आपको उन कंपनीज को सेलेक्ट करना चाहिए जिनका डिविडेंड पे आउट रेशियो हाईएस्ट हो। डिविडेंड पे आउट रेशियो इस बात से निकलता है एक कंपनी अपने प्रॉफिट का कितना भाग अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देती है। आइडेंटिफाई स्टॉक्स एंड बाय देम ऑन द चीप प्राइस। फॉल्कन मेथड कहता है कि आपको किसी भी कंपनी का शेयर तब खरीदना चाहिए जब वह सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा हो। आपको उस कंपनी के प्राइस हिस्ट्री को चेक करना होगा, उससे उसका एक एवरेज लो लेवल निकालना होगा। जब वह कंपनी अपने एवरेज लो लेवल पर ट्रेड कर रही हो तो उस समय उस शेयर में एंट्री करना सबसे बेहतर होता है। जब कंपनी का शेयर ओवर वैल्यूड हो तो उसे नहीं लेना चाहिए, तभी आप उस शेयर से बेहतर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। फिल्टर द शॉर्ट लिस्टेड स्टॉक्स। जब आपने टॉप क्वालिटी स्टॉक्स को सेलेक्ट कर लिया, यह भी पता कर लिया कि किस समय उसमें एंट्री लेनी है, तो अब आपको उसे फिल्टर करना है। इसके लिए आपको 3 चीजों को कंपेयर करने की जरूरत है। सबसे पहले डिविडेंड यील्ड है। इससे हमें यह पता चलता है कंपनी ने साल भर में प्रति शेयर जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वह कंपनी के करंट शेयर प्राइस का कितना % है। इसके बाद फ्री कैश फ्लो यील्ड वो होता है जो कंपनी के पास सभी खर्चों के बाद बच जाता है। इसे निकालने के लिए कंपनी के टोटल कैश फ्लो को कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा, जिससे हमें फ्री कैश फ्लो पर शेयर मिल जाएगा। फिर फ्री कैश फ्लो पर शेयर को कंपनी के करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करने पर हमें फ्री कैश फ्लो यील्ड मिल जाएगा। अब शेयर होल्डर यील्ड से हमें यह पता चलता है एक कंपनी अपने इन्वेस्टर के साथ कितने पैसे शेयर करती है, चाहे वह डिविडेंड के जरिए हो या फिर शेयर बायबैक के जरिए। रैंक द सर्वाइवर्स। अब आपको अपने स्टॉक्स को करंट वैल्यूएशन के आधार पर 3 प्रकार के रैंक में रखना होगा। इसमें सबसे पहला शो है। इसमें वह शेयर आएंगे जो एवरेज वैल्यूएशन से भी अच्छी वैल्यूएशन में अवेलेबल हो। दूसरा मे बी है। इसमें वह शेयर आएंगे जो एवरेज वैल्यूएशन पर अवेलेबल हो। तीसरा नो वे है। इसमें वह शेयर आएंगे जो एवरेज वैल्यूएशन से काफी ऊपर और एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हो। इस प्रकार आप अपने स्टॉक्स को रैंक करने के बाद आसानी से क्वालिटी स्टॉक्स को बाकी स्टॉक्स से अलग कर पाएंगे। टेक क्वालिटेटिव जजमेंट। यह सब एनालिसिस करने के बाद आपकी नॉलेज काफी बढ़ जाएगी। उसके आधार पर आपको क्वालिटेटिव जजमेंट लेने में आसानी हो जाएगी। इस सब के बाद आपके पोर्टफोलियो में अब सिर्फ क्वालिटी स्टॉक्स ही बचेंगे, जिसके साथ आपको लॉन्ग टर्म तक बने रहना है। इसी प्रकार फॉल्कन मेथड का गोल यही है, क्वालिटी स्टॉक को बाय करो और उसे अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखो। ऐसा करने से ही आप स्टॉक मार्केट में बेहतर रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, अपने लिए पैसिव इनकम बना पाएंगे, जो तब भी काम करेगी जब आप काम पर नहीं जा पाओगे। रिक्वेस्ट टू यू, अभी तक आपने जो भी सीखा वो पूरी बुक का अंश मात्र है। यदि आप भी कम उम्र में फाइनेंशियली फ्री होकर रिटायर होना चाहते हैं तो डेविड सलायोमी की बुक द फॉल्कन मेथड जरूर पढ़ें। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज सब्सक्राइब अस फॉर मोर ऑडियो बुक समरी।